नमस्कार दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में रिक्टर स्केल के मुताबिक लगभग 9 की तीव्रता से भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आता है और इस भूकंप के कई झटके लगने से हिंद महासागर यानी कि भारत ओशियन में उठी सुनामी से दुनिया भर में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसमें अकेले इंडिया में ही 16,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है और कई लोग तो लापता भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनामी के बारे में बात करेंगे तथा 26 दिसंबर 2004 में आई हुई सुनामी के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिन था रविवार। लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मना के चैन की नींद सो रहे थे क्योंकि उसके पहले दिन था 25 दिसंबर 2004। अगले दिन रविवार का अवकाश होने के कारण क्रिसमस का जश्न काफ़ी धूमधाम से देर रात तक चला था। वीकेंड पर क्रिसमस और फिर नए साल के जश्न मनाने के लिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भारतीय समुद्री किनारे यानी कि सी बीच पर जुटे थे। ज़्यादातर जगहों पर रविवार को भी क्रिसमस को धमाकेदार जश्न होना था, लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय समयानुसार सुबह 6:28 तक खूबसूरत समुद्र किनारों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उस वक्त ज़्यादातर लोग अपने होटल पे या फिर घर में सो रहे थे और जो लोग जगे थे वो समुद्र में उठी 100 फीट से भी ऊंची लहरों को देखकर चौंक गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सुनामी का विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारों के 14 देश में कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी थी। सीधे शब्दों में समझा जाए तो तटीय इलाकों में समुद्र की कई किलोमीटर अंदर तक पांव पसार चुका था। कुछ पल में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन लहरों में तिनके की तरह तैरने लगे थे। भारतीय प्रायद्वीप के टेक्टोनिक प्लेट के बीच पिछले करीब 150 साल से दबाव बन रहा था। यह भूकंप उसी का नतीजा था। आज तक के इतिहास में सबसे विनाशकारी सुनामी ये थी। इससे इंडोनेशिया, थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में मलेशिया और हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, पूर्व अमेरिका में सोमालिया, आसपास के देश में भी भारी तबाही मची थी। हिंद महासागर में 1883 के बाद कोई बड़ी सुनामी नहीं आई थी, इसीलिए इंडियन ओशियन में 2004 की सुनामी तक कोई सुनियोजित अलर्ट सेवा स्थापित नहीं की गई थी। अगर अलर्ट सेवा होती तो इस विनाश से करीब 3 घंटे पहले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता था। ऐसे में माल की हानि तो होती, लेकिन लाखों लोगों को बेमौत मरने से बचाया जा सकता था। इसी हादसे के बाद भारत सरकार ने यहाँ अलर्ट सेवा की स्थापित कर दी है। सुनामी क्या है? समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल जैसे कि भूकंप या फिर ज्वालामुखी फटती है तो उसमें उफान उठता है। इससे लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू होते हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती है। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी अपने शब्द जो सू और नामी से मिलकर बना है। सू का अर्थ है समुद्र तट यानी कि बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। ये दरअसल जापानी शब्द है। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में लिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, लेकिन सुनामी इन आम लहरों से काफ़ी अलग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सुनामी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे तथा इंडिया में हुई 2004 के सुनामी के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज मिल गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी जान सके, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।